नहीं देखें, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि 9 बजे वहाँ मौजूद था, बाहर खड़ा हुआ था और वो फ़ोन पे मुझसे राब्ते में था। पहले पर्सनली मुझसे मिला, उसके बाद वो फ़ोन पे राब्ते में था और उसकी जो पहली ख्वाहिश थी, अब मैं आपको कोई इसमें उसकी फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी पहली ख्वाहिश ये थी कि प्लीज़ किसी तरह जाने बचाई जाएं, बैटरी तो फिर बन जाएगी। इरफान मोटन साहब, आपसे मजीद भी बात करेंगे। इरफान मोटन साहब इस लाइन पर मौजूद है, मजदूर रहनुमा, साबिक मजदूर रहनुमा शुआउन नबी साहब। शुआउन नबी साहब, कहिएगा, तमाम तर सूरत हाल आपने देखी, मजदूर रहनुमा आप पहले भी रह चुके हैं और अभी भी काम करते हैं, ये कहिएगा कि मजदूरों के वेलफेयर के लिए क्या काम किए जाते हैं और जब इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं तो फिर कितने लोग आपसे राबता करते हैं और फिर उनके लिए क्या क्या किया जाता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि वाकई में इसे पाकिस्तान का 9/11 कहना चाहिए। लाहौर और कराची के तकरीबन 313 अफराद इसमें शहीद हुए हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें 2-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेबर लॉज जो कि हमारे मुल्क में चल रहे हैं उसके तहत हर मज़दूर 9 लाख रुपए का हकदार है। 2 लाख रुपए कंपनसेशन, 2 लाख रुपए ग्रुप इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए वर्कर्स वेलफेयर फंड और उसके अलावा उनको EOBI की पेंशन भी मिलनी चाहिए। मेरी बहन, मैं आपकी तवस्सुत से बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट 1934 का नाफिजुल अमल है, यानी 75-76 साल पुराना। और उसमें हैरत की बात यह है, ये जुर्माना आपको पता है कितना है कि अगर आपने ये सेफ्टी मेजर्स तोड़ दिए तो 500 रुपए जुर्माना। शुआउन नबी साहब, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी। इससे पहले भी बल्दिया के ही इलाके में एक और फैक्ट्री में आग लगी थी, वो पेंट की फैक्ट्री थी, बहुत सारे लोग इसमें जल गए थे, आपको याद होगा। उसके बाद बताइए कि मजदूरों के साथ क्या किया गया था, उनके वेलफेयर के लिए क्या काम किया गया था? आज तक उनको दर बदर की वो ठोकरें खा रहे हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि जो लेबर लॉज मौजूद हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अच्छा, लेबर लॉज आपने कहा कि मौजूद है, फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो आप लोग क्या करते हैं फिर अगर उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता? इसके 3 अहम जुज है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज एंड लेबर डिपार्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट कह सकते हैं। एम्प्लॉयर जिस हद तक कोशिश कर सकता है ठीक है, करेगा। एम्प्लॉय जिस हद तक काम कर सकता है करेगा, लेकिन उसको गवर्न करने के लिए लेबर लॉज बनाएंगे। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी शुआ साहब, ये भी कि जब मजदूरों को नौकरी पर रखा जाता है तो उस वक्त उनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा जाता कि जी वो इस जगह पे काम करते हैं। अगर वो अपने हुकूक के लिए जाए तो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि जी ये यहाँ पे काम करते हैं। 70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं है, चुनाचे उन्हें सादा कागज़ पर दस्तखत करवा कर फारिग कर दिया जाता है। आप कराची के 5 लेबर कोर्ट्स हैं, हैदराबाद में है, लाड़काना में है, सक्कर में है। आप देखिए क्या सूरत हाल है। शुआउन नबी साहब, आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की। हमने यहाँ लॉस की तो बात कर ली, ये बताइए कि जो गुज़िश्ता रोज इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, अब यहाँ पे जो हमारी लॉज उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? क्या किसी ने आपसे राब्ता किया या आप क्या करने जा रहे हैं बिन मजदूरों के लिए? हम बिल्कुल उनके साथ, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, राब्ता करते हैं पूरे ख़ानदानों के साथ। हम इजहार यकजहती करते हैं, इजहार हमदर्दी करते हैं, उनको फ्री तमाम लीगल एड देंगे। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, लेबर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी का कोई केस हो हम इसे करने के लिए तैयार हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम भांत भांत के निज़ाम पर मुश्तमिल है, इसको एक निज़ाम होना चाहिए। नबी साहब, आप लाइन पर हमारे साथ लेबर का कानून बनना चाहिए। मौजूद है, ये जानना चाहेंगे रोशन शेख साहब, 300 के करीब अफराद मौत की नींद सुला दिए गए और जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, किस किस्म के इक़दाम आगे किए जाएंगे? अच्छा, इसमें एक तो ये काइंडली तस्दीक कर लें, ये टोटल जो तादाद है ये 258 है, 258 और 40 जख्मी हैं, जिनमें से 3 अभी ज़ेरे इलाज हैं, बाकी सारे जो है उनका इलाज करके उनको घरों में भिजवा दिया गया है। अच्छा, आपने कहा कि 258 है, आपने तस्दीक की है कि 300 के करीब नहीं है बल्कि 258 है। बात 258 की हो या 250 की हो, मौत की नींद तो तकरीबन 250 से ऊपर लोग सोए ना। हम ये जानना चाहेंगे कि किस किस्म का काम अब किया जा रहा है, जिम्मेदारी कौन लेगा इस बात की? सर्टेनली ये एक बहुत बड़ा सानिया है और इसमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक जुडिशल इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है। उसके अलावा एक दूसरी इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर वेस्ट को दी गई है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे। और इसमें मैं आपको ये बिल्कुल अश्योर कराता हूँ कि न सिर्फ अगर मालकान हो, मिल मालकान, अगर उनकी कोताही है जो बिल्कुल जाहिर ज़रूर नजर आ रही है,
उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, और दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट। लेकिन रोशन अली शेख साहब, ये तो जिम्मेदारी तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है कि जी तमाम तर फैक्ट्री के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि सामान चोरी ना हो, और वहां पे लोग मर गए, उसमें सफोकेशन से लोग मर गए और जलने से लोग मर गए। तो इसी वजह से तो आप देख रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया है, उनको अरेस्ट करने के लिए। लेकिन उनका तो नाम भी नहीं लिया जा रहा रोशन अली शेख साहब, वाज़ेह तौर पर उनका तो नाम भी नहीं लिया जा रहा। नहीं, बिल्कुल FIR लॉन्च हो चुकी है, उनके अगेंस्ट बाय नेम लॉन्च हो चुकी है। रोशन अली शेख साहब, इतने टाइम के बाद, इतना टाइम गुजर गया, उसके बाद FIR लॉन्च हुई है, इतने घंटों में तो कोई कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। मुझे बताइए कि ये 250-300 लोगों की जो मौत हुई, इसका कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह कौन है? देखें, आज सुबह से रादर कल रात के आखिरी पहर से जो है वो उनके घरों पे और दूसरी जगहों पे छापे शुरू हो गए थे। हालांकि FIR जो है आज आफ्टरनून में लॉन्च हुई है, लेकिन उससे पहले उस पर एक्शन शुरू हो गया था, और इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुनाएंगे। कल आज रात तक इंशाल्लाह वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे। लेकिन असल जो चीज है वो ये है कि सिर्फ फैक्ट्री मालिकान की बात नहीं है। असल है कि अगर कलूजन किसी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से, किसी बंदे की तरफ से कलूजन है, उनके साथ मिले हुए हैं कोताही है, तो वो भी एक्सपोज होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और आज इस सिलसिले में मैंने एक मीटिंग की थी जिसमें सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के नुमाइंदों को बुलाया गया था गवर्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पे। डॉक्टर रिजवान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि रेस्क्यू 1112 यकीनन अच्छा काम कर रही है, क्या आप नहीं समझते कि फायर फाइटर्स की मजीद ट्रेनिंग होनी चाहिए, मजीद सेमिनार्स होने चाहिए? क्योंकि जब भी इस तरह की हंगामी सिचुएशन आती है तो कभी पानी नहीं होता, कभी गाड़ी में मसला होता है, और क्या आप नहीं समझते कि मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है और यहाँ पर इस मसले से रिलेटेड शऊर उजागर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, सर्टनली मजीद ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, और देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एवरीवेयर। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर KMC जो है वो ज्यादा रोशनी उस पर डाल सकते हैं, और लेकिन ये है कि रिसोर्सेज के हवाले से भी, ट्रेनिंग के हवाले से भी मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर रिजवान साहब, आपसे पूछूंगी, जानना ही चाहूंगी कि कमिश्नर साहब की आपने बात सुनी, उनका कहना ये था रेस्क्यू 11 के हवाले से जो बात की, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, रेस्क्यू 11 की क्या फुल फ्लेज ट्रेनिंग भी होती है, और इस तरह की जब सूरत हाल हो जाती है, हंगामी सूरत हाल हो जाती है, तो उनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है इन तमाम तर सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए? जाके वहाँ पे पानी फेंकना फायर फाइटिंग नहीं है। फायर फाइटिंग अब एक बहुत मॉडर्न चीज़ बन चुकी है, जिसमें आपके प्रॉपर जो है ब्रीदिंग अपरेटस और प्रॉपर आपके फायर टर्नआउट गियर की मदद से और कुछ डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से आप बाकायदा ये काम करते हैं, और इसके लिए बड़ी फिटनेस की भी ज़रूरत होती है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। और आज जितने भी हमारे रेस्क्यू 1112 के अंदर फायर फाइटर्स हैं वो सारे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स हैं। सो ये बहुत बड़ा चेंज है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, आपने तमाम तर सूरत हाल तो चलो बिल्कुल तमाम तो सूरत हाल तो बता दी, लेकिन जिस वक्त जब ये स्ट्रक्चर जो हम जिस स्ट्रक्चर की बात करें इंतहाई कमजोर हो चुका है, डैमेजेस इसमें बहुत ज्यादा हैं। ये बताइए कि कोलैप्स होने का खदशा कितना होता है, फिर इसके लिए रेस्क्यू 1122 की टीमें क्या करती हैं? जी, ये किसी भी जब बिल्डिंग इतनी देर जल चुकी हो तो और उसके बाद नॉर्मली कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के कोलैप्स के चांसेस जो हैं वो बहुत कम, जब 34,000 बिल्डिंग्स में से 1 या 2 स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे हमारे बिल्डिंग कोलैप्स हुए हैं। अगर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, सेफ है और उसको तो उसका एक सर्टन लेवल सेफ्टी होगा। लेकिन जब इतनी देर वो जल चुका है तो किसी वक्त ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके लिए डिटर्मिन करने के लिए डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट वो चीज़ें हैं, अगेन उनकी लिमिटेशंस होती हैं और एक बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जिस तरह हमने गक्कड़ प्लाजा में देखा, सडनली बिल्डिंग जो है वो एकदम नीचे आई है, और दैट वाज एक बड़ा यूनिक इंसिडेंट था जिसमें कंक्रीट बिल्डिंग सडनली इस तरह कोलैप्स हुई है, केम डाउन लाइक पीसेस के लोग जो थे, करीब भी जो लोग थे आउटस्कर्ट्स में भी, उनको भी निकलने का अच्छा डॉक्टर रिजवान साहब, ये तो आपने वो बात बता दी कि इस तरह से होता है, कंक्रीट की बिल्डिंग है, ये कोलैप्स भी कर जाती है, लेकिन ये बताइए कि अब सूरत हाल बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी मजीद लाशें भी जो हैं वो हो सकता है कि बेसमेंट में मौजूद हो। ये बताइए अब लाहे अमल क्या होगा रेस्क्यू 1122 का, कब तक क्लियर कर दिया जाएगा, किस तरह से उनको मजीद निकाला जाएगा, जबकि बेसमेंट का रास्ता भी एक ही है सिर्फ?
जी, आई थिंक इसमें जो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि एक तो अगर बिल्डिंग को ऑब्वियसली जो भी बेचारे लोग हैं, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसमें मज़ीद जानों को जो है रेस्क्यू वर्कर्स या कोई और है उनको सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी बेचारे लोग हैं उनको भी वहाँ से निकालना है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बिल्डिंग को आप सिक्योर करें। अगर आपको बिल्डिंग का थोड़ा सा भी इस वक्त डर है कि यहाँ से कोई चीज़ें गिर रही हैं और पॉसिबली एक पोटेंशियल कुछ रूफ्स या कुछ और केव इन कर चुकी हैं और उसके अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं। जाने के वाले से हम बात कर रहे थे, अपने जिम्मेदारान का तयन कोई नहीं कर सका। हमारे साथ मौजूद थे शुआन नबी साहब, हमारे साथ मौजूद थे रोशन अली शेख साहब, कमिश्नर हैं, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रिजवान साहब। इन तीनों हजरात का, तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। एहतशाम आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम पहले अपने नाजरीन को एक ब्रेकिंग न्यूज की जानिब ले चलें। डायरेक्टर लेबर सिंध जाहिद गुजार से चार्ज वापस ले लिया गया है। उनकी जगह डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के एजाज बलोच तैनात कर दिए गए हैं। इस बारे में मजीद हम मालूम करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, कहिएगा कि क्या आज जो सारी सूरत हाल हुई, जो गुज़िश्ता रोज अफसोसनाक वाक़या हुआ था, उसी की वजह से ये तमाम तर चार्जेस उनसे ले लिए गए हैं? जी हाँ उस्मा, ऐसा लगता है कि जाहिद गुलजार ने जो आज सच बोला था CNBC के प्रोग्राम में, गालिबन इस सच की उन्हें सजा मिल गई है। जाहिद गुलजार से तस्दीक हो चुकी है हमारी इस बात की कि डायरेक्टर लेबर सिंध जाहिद गुलजार से उनके ओहदे का चार्ज वापस ले लिया गया है और सिविल सर्विस का एक ग्रेड होता है DMG, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उसके एक अफसर हैं एजाज बलोच, उनको अभी नई जिम्मेदारी दी गई है। डायरेक्टर लेबर सिंध उनको तैनात किया जा चुका है और डायरेक्टर लेबर सिंध जाहिद गुलजार ने हमारे यहाँ CNBC के प्रोग्राम में टेलीफोनिक डीपर में उन्होंने ये इतराफ किया था कि जो फैक्ट्री जिसमें आग लगी है वो फैक्ट्री उनके महकमे के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। इसमें कितना सच है, कितना मुबालगा है, ये हम हातमी तौर पर भी नहीं कह सकते, लेकिन लगता यह है कि इस सच की सजा उन्हें मिली है, जिसके नतीजे में उनसे उनके ओहदे का चार्ज लेकर के एजाज बलोच के हवाले किया गया है। उस्मा, मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि अब तक उस सानहे में जहांबाग होने वाले 25 अफराद को मवाज गोट, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची और न्यू कराची के कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक किया जा चुका है। आप खुर्शीद आलम हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। डायरेक्टर लेबर जो जाहिद गुलजार साहब हैं, उनसे उनके ओहदे का चार्ज ले लिया गया और एजाज बलोच को दे दिया गया। ये भी बताते चलें आपको कि CNBC से उनकी बात हुई थी, जो जाहिद गुलजार हैं, डायरेक्टर लेबर हैं, उनकी क्या बात हुई थी, आइए आपको सुनवाते हैं। मालकान की जिम्मेदारी होती है कि वो फॉर्म्स होते हैं, रिलेवेंट फॉर्म्स होते हैं जो फैक्ट्री को रजिस्टर कराते हैं अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। उनका काम है, खुद उनका काम है कि वो आके हमें जमा करवा के जाएं। ये ना उन्होंने जमा करवाए हैं और ना ये हमारे पास फैक्ट्री रजिस्टर हो पाई है। डायरेक्टर लेबर जाहिद गुलजार से आपने गुफ्तगू सुनी, जो उन्होंने गुफ्तगू की थी CNBC से। ये भी बताते चले आपको कि इसी जुर्म की पादाश में उनको उनके ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया और उनकी जगह एजाज बलोच को रख दिया गया है। सैकड़ों अफराद की जानें चली गई मगर हुकूमत की जिम्मेदारी का तयन नहीं कर पा रही। आखिर वजह क्या है, इस पर बात करेंगे सिंध के वजीर बराए सनअत व तिजारत अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी साहब से। अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी साहब, कहिएगा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर अमल दरामद किसकी जिम्मेदारी है? देखिए बीवी, बात सारी ये है कि जब ये वाक़यात होते हैं और ये जब ये सानियात होते हैं तो पहला तो डोमेन है लेबर डिपार्टमेंट का, फिर दूसरा है सिविल डिफेंस का कि वो ही मॉनिटर करती है, क्योंकि इसकी इजाज़त भी वो देती है, इसको मॉनिटर भी वो करती है, चेक भी वो करती हैं। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का जो फंक्शन है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करना है। हम उन्हें प्लॉट दे देते हैं, फिर वो हमसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें इस मकसद के लिए इंडस्ट्री डालनी है, तो हम उसके ऊपर उनको लाइसेंस और NOC जारी करने के लिए NOC जारी कर देते हैं। फिर इसके साथ जब वो फैक्ट्री बनाते हैं तो अपनी ड्राइंग्स लेके आते हैं कि ये है हमारी ड्राइंग, तो फिर उसको हम अप्रूव। सनअत व तिजारत रऊफ सिद्दीकी हमसे बात करने का। राइट 9 में तफसीलन अपडेट किया। यहाँ आपको एक और अपडेट देते चलें कि 289 से ये तादाद बढ़कर 290 हो चुकी है और एक डेड बॉडी अभी निकाली गई है। न्यूज़ ऑन 9 से फिलवक्त इतना ही। मैं हूँ एहतशाम खालिद और मैं हूँ उज़मा एजाज खान। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी तबसरों, तज्ज़ियों और रिपोर्ट्स के साथ।